हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज़ x+1 इज़ ए फैक्टर ऑफ। हमें फाइंड करना है कि यहाँ पे कुछ हमें पोलिनोमियल्स दे रखे हैं, क्या x+1 उसका फैक्टर है या नहीं है, ये हमें चेक करके बताना है। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे चेक करेंगे? तो जो हमें पूछ रहे हैं कि x+1 मतलब ये इसका फैक्टर है नहीं है, मतलब इन पोलिनोमियल्स का फैक्टर है नहीं है, तो कैसे करना है कि हमें x+1 के इक्वल में हमें 0 रख देना है और हमें x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। किसकी? x की वैल्यू, मतलब वो उसका 0 निकाल लेना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे निकालते हैं। और जो x की वैल्यू आएगी वो उस पोलिनोमियल में पुट कर देनी है। अगर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो वो उसका फैक्टर है। अगर उस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आती तो वो इसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है। देख लेते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चनों को सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले जो दे रखा है हम इसे px के इक्वल मान लेते हैं कि ये px पोलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है तो यहाँ पे हम x ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कर लिया x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक है, तो ये हमने एक px पोलिनोमियल मान लिया सब। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये पूछ रहे हैं कि ये जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है नहीं है, तो यहाँ से इसका 0 निकाल देंगे। 0 निकालने का मतलब होता है x की वैल्यू निकाल लेना। तो यहाँ पे x+1 इक्वल टू हम क्या पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इधर जाएगा प्लस का 1 तो किसका हो जाएगा? माइनस का 1। तो ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1 हो जाएगा। तो जो ये x इक्वल टू जो हमारा -1 आया वो हम किस में पुट कर देंगे? px वाली px में, इस पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। ठीक है, तो लिख दो पुट x इक्वल टू -1 इन px। ठीक है, px का मतलब यहाँ पे क्या होगा? इस पोलिनोमियल में पुट कर दो। तो जहाँ x है वहाँ पे -1 रख दो। ठीक है, -1 का क्यूब, ठीक है, प्लस -1 का स्क्वायर इसमें रख रहे हैं। ठीक है, -1 +1। अब जो है कर लीजिए उसको। अब -1 की 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो -1 में ही आएगा। अगर ऊपर ऑड होता है ना टर्म तो माइनस में ही आंसर आता है। अगर इवन होता तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो -1 की -1 से होगी तो +1 बन जाएगा, फिर -1 से होगी तो फिर वो माइनस ही दे देगा जब 3 बार मल्टीप्लाई होगी। अब इसको देख लो, यहाँ से -1 की -1 से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, और तो फिर प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस के 1 से प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ से सिर्फ प्लस का 1 बच जाएगा। ठीक, अब यहाँ से प्लस माइनस क्या होता है? आपका माइनस होता है। यहाँ से आ गया आपका प्लस। ठीक है, प्लस का 1। अब देखो ये -+1, ये कितना कितना आ गया आपका? -1 हो गया, ये आपका माइनस हो गया, ये हो गया आपका प्लस। अब ये देखो ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1। ठीक है, तो ये आपस में सब क्या हो गया? कैंसिल हो गए। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा? 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पोलिनोमियल का आंसर क्या आ गया? 0 आ गया ना। तो ये इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। ये इसका ये जो x+1 है वो इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया, क्योंकि हमारा जो इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकल कर आई क्या है? 0। अगर 0 आती है तो ये इसका फैक्टर हो जाता है। ठीक है, इस पोलिनोमियल का अगर 0 नहीं आती तो उसका फैक्टर नहीं होता। तो हम लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर, मतलब इसलिए x+1 इज ए फैक्टर ऑफ ये पोलिनोमियल x³ प्लस x² प्लस x+1। तो ये इसका फैक्टर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेम इसको क्या करना है? हमें px के इक्वल मान लेना है। x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हमें क्या करना है? सेम वही प्रोसेस करा जो हमें पूछ रहे हैं कि ये इसका फैक्टर है नहीं है, तो x+1 इक्वल टू क्या रख दिया? 0। यहाँ से सेम x इक्वल टू -1 ही इसकी वैल्यू निकल कर आ गई। अब क्या कर दिया हमने? पुट कर दिया x इक्वल टू -1 इन px, मतलब px में हमने पुट कर दिया, मतलब पोलिनोमियल में। अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे -1 रख दीजिए। तो -1 की होल पावर 4 इसमें रख रहे हैं। ठीक है, प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1, x की जगह क्या रख दिया? -1 हो गया। ठीक है, और आपका ऐसे करके आप समझ जाओगे, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे मैंने रख दिया -1। ठीक है, ये हो गया -1 और ये हो गया आपका प्लस का 1। ठीक है, अब देखो आप -1 की 4 बार मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर से देखो ये क्या आएगा? अब ये देखो -1 की 3 बार मल्टीप्लाई होगी, ऊपर क्यूब लिखा है ना, तो -1 की जब 3 बार मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 1 ही आएगा। अब प्लस -1 की स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा? प्लस का 1 ही आएगा यहाँ से भी। ठीक है, अब ये देखो ये प्लस था और ये -1 था, तो प्लस माइनस क्या हो गया आपका? माइनस का 1 हो गया, और इधर क्या है? ये प्लस का 1 है। अब इसे थोड़ा सा भी और सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये प्लस का 1 और माइनस प्लस माइनस क्या होता है? माइनस का 1, और ये हो गया आपका प्लस का 1, और यहाँ पे माइनस का 1 और ये प्लस का 1। अब देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं कुछ। देखो ये प्लस का 1 माइनस के 1 से चला जाएगा। अब ये प्लस का 1 माइनस के 1 से पता चला गया।
बट ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर हमारा 1 आ गया। पर जो 1 है वो 0 के इक्वल नहीं है। आप देख रहे हो 1 आया है, 0 तो नहीं आया ना। अगर 0 आता तो हम कहते हैं इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे आप शो कर दो कि नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है। फिर नीचे आपको क्या लाइन लिखनी पड़ेगी, देयरफॉर लगा दो। देयरफॉर मतलब इसलिए आप कह रहे हो क्योंकि ये 0 नहीं आया है, इसलिए आप बता रहे हो देयरफॉर x+1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ जो पोलिनोमियल दे रखा है, मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। सिंपल आपने नीचे क्या लिख दिया कि जो x+1 है इसका फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है इसका आंसर हमारा जो पोलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 नहीं आई है। ठीक, अब नेक्स्ट देख लो, सेम इसमें भी आप क्या करोगे, px इक्वल टू आप क्या पुट कर दोगे, x⁴ प्लस 3x³ प्लस px के इक्वल मान लिया हमने, प्लस x+1 हो गया। ठीक है, सेम प्रोसेस, क्योंकि ये पूछ रहे हैं ये इसका फैक्टर है या नहीं, सबके लिए यही पूछ रहे हैं। तो फिर वही कर दिया, x+1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। तो पुट x इक्वल टू -1 इन px, मतलब पोलिनोमियल में हम पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू -1 रख दो, जहाँ जहाँ माइनस वो x है, तो -1 का की होल पावर 4, 3 -1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1, ठीक है, ये हो गया। और ये हो गया आपका प्लस का 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना, ये होल पावर 4 है, तो इसका आंसर सीधे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस का। अब इसको सॉल्व करेंगे 3, अब ये ऊपर 3 है, मतलब ऑड नंबर है, और ये इवन था इसलिए इसका आंसर प्लस में आया। ये ऑड है तो इसका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखो 3, अब देखो -1 की -1 से 2 मतलब मल्टीप्लाई हुई तो प्लस ही 1 आ जाएगा, तो यहाँ से 1 ही आएगा सिर्फ। ठीक है, अभी देखो ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे +1 हो गया, इसे और सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस, अब प्लस नहीं हो जाएगा, देखो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो माइनस का 3 हो गया ये। ठीक है, और 3 1 जाए 1 है, अब इसके बाद 3 1 जाए 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो प्लस का 3 हो गया। अब ये माइनस का 1, ये हो गया प्लस का 1। अब देख लो +3 -3 से कैंसिल हो गया, और ये आपका ये प्लस का 1 है, आगे जब कोई साइन नहीं तो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, लेकिन फिर भी ये कितना बच गया हमारा, 1 बच गया। ये भी क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 1 जो है 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 आता तो वो उसका फैक्टर होता, अगर 0 नहीं आया है तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है। तो हमारा पॉलिनोमियल सॉल्व करने के बाद क्या है, वैल्यू पुट करने के बाद 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर x+1 इज ए नॉट ए फैक्टर ऑफ इसका, क्योंकि ये पॉलिनोमियल जो दे रखा है इसका फैक्टर नहीं है, वो हम लिख देंगे। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में। अब नेक्स्ट चेक लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट इसका क्या कह रहे हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, px के बराबर मान लो जो हमें दे रखा है, x³ - x² -2 + √2x, ठीक है, प्लस √2। ठीक, सबसे पहले हमने क्या करना है, वही x+1 जो हमें पूछ रहे हैं फैक्टर है या नहीं है, इसके इक्वल में क्या पुट कर देना है, 0। या इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए सेम यही प्रोसेस करना है आपको। अगर जिसका पूछे कि इसका फैक्टर है या नहीं है, सबसे पहले उसके बराबर में आप क्या रखो, 0, और फिर वहाँ से x की वैल्यू निकालो, और x की वैल्यू क्या कर दोगे, उस पॉलिनोमियल में पुट कर दो। अगर 0 आती है तो उसका फैक्टर है, या 0 नहीं आती तो उसका फैक्टर नहीं है। सिंपल है क्वेश्चन। x = -1 तो पुट कर दो, पुट x = -1 इन px, मतलब पॉलिनोमियल px में हम पुट कर रहे हैं x = -1, तो जहाँ जहाँ है तो वहाँ पे पुट कर दिए -1। अब कह रहे हैं x³ मतलब -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, ठीक है, -2 + √2 -1 + √2। ठीक है, अब यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो सीधे सीधे -1 आएगा। ठीक है, ये कर देगा इसको +1 का, तो यहाँ से सिर्फ 1 होगा। ठीक है, अब -2, अब देखो इसे समझना, ये -1 की मल्टीप्लाई हो रही है सारे में, तो आप सीधे सीधे क्या कर दोगे, इसकी माइनस की इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो 2 + √2, ठीक है, अब ये हो गया प्लस का √2। ठीक, अब इसको हम सही से खोल के लिख लेते हैं, -1 और ये हो गया +2 + √2 + √2। ठीक है, अब आपका देखो क्या क्या बच रहा है। अब देखो ये देखो आपका ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे, तो -2 और +2, और ये हो गया आपका
रूट टू आपस में ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म्स है, यहाँ पे भी रूट टू है, ये रूट टू है, तो क्या बन जाएगा, टू रूट टू बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और ये प्लस का टू और माइनस का टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा हमारा इसका आंसर, टू रूट टू। अब आप देख रहे हो ये भी जीरो के इक्वल नहीं है, इसका जो पॉलिनोमियल जीरो नहीं निकल कर आया, तो इसका मतलब है कि ये भी x+1 जो है इसका फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर हमारा टू रूट टू आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है। तो बाद में लिख दोगे देयरफॉर x+ इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, जो ये क्वेश्चन दे रखा है इस वाले px का, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।